हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी, और जिसको हम छोटी क्लास में जानते थे सिविक्स के नाम पे। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे: एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, composition of the constituent assembly, objective resolution of the constituent assembly, drafting committee for the constitution, contribution of Dr. Bhimrao Ambedkar to the Constitution of India, reading of the Constitution, time taken to complete the Constitution making, implementation of the Constitution, and finally the significance of 26 January. The Constitution of India came into effect on 26 January 1950. इंडिया हम लोग का इंडिपेंडेंट हो गया 15 अगस्त 1947 में, लेकिन इस टाइम इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जो कि इंडिया को प्रॉपरली रूल कर सके। इसीलिए जो 1946 में जो तुम्हारा लॉर्ड माउंटबेटन का जो कुछ शर्तें लाया गया था, उस टाइम उनमें से एक शर्त था इंडिया का को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए, तो उसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। व्हेन इंडिया बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री फ्रॉम व्हिच डे, फ्रॉम 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब जो पावर है इंडिया का वो सिर्फ सारे पावर लोगों के पास रहेगा, और इंडिया को चलाने के लिए बाहर से कोई भी देश इंटरफेयर नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में टोटल 280 कंट्री हैं, जिनमें से ये 6 कंट्री के पास उनका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कौन कौन है? ब्रिटेन, इजराइल, लीबिया, न्यूजीलैंड, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। इन लोगों के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी बच गया हम लोगों का कितना? 274। ये 274 जो कंट्री हैं, इनमें से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए इंडिया को जो तुम लोग का लॉ के लिए क्या बोला जाता है? हेवन बोला जाता है। इसमें क्या क्या लिखा गया है? सेट ऑफ रूल दैट डिस्क्राइब द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, इसके बारे में हम लोग का ये लिखा गया है। जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 में, और फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आर्टिकल 51A में लिखा गया है। नेक्स्ट है हाउ द कंट्री गवर्नेंस कैरी आउट, मतलब ये देश में जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगा, देश कैसे रूलिंग होगा, इसके बारे में लिखा गया है। और क्या करता है ये? इट्स रेगुलेट द पावर ऑफ 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या 3 ऑर्गन? एक हम लोगों का लेजिस्लेटिव, नेक्स्ट हम लोगों का एग्जीक्यूटिव, एंड द अनदर वन इज जुडिशरी। ये जो लेजिस्लेटिव है इसका काम है लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है इसको एनफोर्स करेगा, और जो जुडिशरी है ये क्या करेगा कि जो लॉ बनाया गया है ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, इसको ये देखेगा। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन बाय रिस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्ररी डिसीजन। ये जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट को रोकता है, किसके लिए? एक ऐसा डिसीजन ना ले जिसके वजह से, या ऐसा कोई लॉ ना बनाए जिसके वजह से जो आम लोग हैं उनको जीने में प्रॉब्लम हो। जैसा कि जब पेंडेमिक सिचुएशन आया था उस टाइम घर से निकलना मना कर दिया गया था। वो क्यों? वो कि एक पेंडेमिक सिचुएशन था जो कि हम लोगों को, वो लोगों को भलाई के लिए वो डिसीजन लिया गया था। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? नॉर्मल हो गया है। आज की डेट में सिचुएशन नॉर्मल है। हो सकता है फ्यूचर में फिर हो जाए तो ये डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो बन रहा है उस दिन सिचुएशन नॉर्मल है, तो आज सरकार ऐसे कोई डिसीजन नहीं ले सकता जिससे आम जनता को कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट, द एम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशन इज टू एंश्योर द स्मूथ गवर्नेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। मतलब हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान देने के लिए गवर्नमेंट पूरे तरह से मदद करेगा। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एनएचमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाने के लिए सोच कहां से आया? आफ्टर द
सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो गया हम लोगों का? ऑफिशियली हम लोगों का 2 सितंबर 1945 में हम लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। इसके बाद जो तुम्हारा लॉर्ड माउंटबेटन उनका कमिटी थे, उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स लाए थे। जब ये 1946 में ये हम लोगों का एनएचमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो प्रपोजल आया, उस टाइम 1946 में कुछ प्रिंसली स्टेट को और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को लेके इलेक्शन करवाया गया था, जिसको जुलाई 1946 में खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट, हु वर द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मेरे से आप लोगों को पहले साइड में बताया था कि इंडिया में क्या थे, इसमें टोटल कुल मिला के 389 मेंबर थे। ये जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, इसमें हम लोगों का 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 इलेक्टेड मेंबर थे। ये कहाँ से इलेक्टेड हुए थे? जो तुम्हारा ब्रिटिश रूल जगह था वहाँ से इलेक्टेड हुए थे। और 93 क्या हुए थे हम लोगों का नॉमिनेटेड मेंबर थे। ये नॉमिनेटेड कौन था? जो हम लोगों का प्रोविंस, जो हम लोगों का प्रिंसली स्टेट था, उनमें से ये इलेक्ट होके आए थे। उनमें से और 4 क्या थे हम लोगों का? 292 हो गया हम लोगों का इलेक्टेड मेंबर, 93 नॉमिनेटेड मेंबर और 4 रहते हम लोगों का ब्रिटिश से रहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, ये 1946 में जो आया था। कब आया था? 1946 में जो आया था। ये जो असेंबली क्रिएट किए थे, इन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर का है, ये सब को जो रेड कलर में है, इसको हम लोगों का ब्रिटिश रूल कर रहे थे। और जो येलो कलर में है, ये हम लोगों का प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के जरिए उनका गवर्नेंस चलता था। नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हुआ, इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था सेंट्रल हॉल में, जो आज के पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट कब बना था? हम लोग जो आज हम जो पार्लियामेंट देखते हैं, ये 1921 में बना था। इसी में आज भी हम लोग का पार्लियामेंट चल रहा है। तो ये इसका जो सेंट्रल हॉल था, इसमें हम लोग का 9 दिसंबर 1946 में पहला मीटिंग हुआ था, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने उसका क्या किए थे? उनका चेयरमैनशिप किए थे, क्योंकि उस टाइम ये सबसे सीनियर थे, तो वो वहाँ का चेयरमैन थे। उसके जस्ट 2 दिन के बाद क्या हुआ कि हम लोग का सेकंड मीटिंग हुआ। और ये सेकंड मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? ये जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, उनको इलेक्ट करके, पहले क्या थे, पहले यहाँ सीनियर थे, इसीलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या कर दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन बाद क्या हुआ कि हम लोगों का फिर से इलेक्शन हुआ। कितना मेंबर थे हम लोगों का? 398 मेंबर थे। इस 398 मेंबर से इलेक्शन करके क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो उस टाइम का बाद में जाके जो इंडिया का प्रेसिडेंट हुए थे, उनको क्या किया गया था? इलेक्ट करके हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट मीटिंग जो सेंट्रल हॉल में हुआ था, यहाँ बैठे हैं कौन? यहाँ हम लोगों का लौह पुरुष, जिसको हम किसके नाम में जानते हैं? जिसको हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। उसके साथ क्या हुआ? जैसे कि क्या हो गया, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गया। टोटल कितना मेंबर थे? 398 मेंबर थे। इनमें से जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बायकॉट कर दिया। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ, जो हम लोग का 398 मेंबर थे, ये कम होकर 289 मेंबर में आ गए। 26 नवंबर 1949 जिस दिन हम लोगों का क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, उसी दिन उस जगह पे 284 मेंबर क्या किए थे? उसमें उन्होंने सिग्नेचर किए थे। बिटवीन 9 दिसंबर 1946, ये क्या है हम लोगों का फर्स्ट मीटिंग। ये क्या हम लोग का फर्स्ट मीटिंग। और हम लोगों का 14 अगस्त 1947, मतलब हम लोगों का जस्ट डे बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें कितना सेशन हुआ था? कुल मिला के 5 सेशन हुआ था, जिनमें से पहला वाला कौन किए थे? पहला वाला चेयरमैनशिप किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद कौन किए थे? उसके बाद किए थे हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इलेक्टेड होके आए थे। उसके बाद यहाँ क्या था? इंडिया क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ किसको कौन रिप्रेजेंट करते थे, कौन से रिलीजन को कौन रिप्रेजेंट करते थे, यह देखते हैं।
इंडिया के जो क्रिश्चियन थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और जोसेफ डिसूजा। जो पारसी थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर एच.पी. मोदी। मुस्लिम को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? मुस्लिम लीग तो ऑलरेडी बैकआउट कर दिया था, लेकिन सरफराज इमाम एंड मोहम्मद सादुल्ला इन्होंने मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद जो सिख थे, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे हुकुम सिंह एंड उजल सिंह, और जो एंग्लो इंडियन थे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर फ्रैंक एंथोनी एंड एस.एच. पीटर। उसके बाद ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड द वर्क ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू proposed the objective of resolution on December 13, 1946. The resolution highlighted the objective and laid down the national goal. क्या क्या उसका गोल था? फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट ए रिपब्लिक, मतलब ये जो इंडिया है ये पूरे तरह से लोगों के जरिए चलेगा। इट आइडियल ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी वुड बी गारंटेड टू ऑल पीपुल, मतलब उसको सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सबको इक्वली देखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। ये सबके लिए गारंटी होगा। द रिपब्लिक वुड ग्रांट फंडामेंटल राइट टू सिटीजन, जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 में लिखा गया है, ये सबको मिलेगा, ये सबके लिए गारंटेड होगा, ये उसमें लिखा गया था। द स्टेट वुड सेफगार्ड राइट ऑफ माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस, मतलब जितना भी स्टेट है, सारे स्टेट जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब किसी किसी जगह पे हम लोगों का मुस्लिम माइनॉरिटी है, और ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे हम लोगों का हिंदू माइनॉरिटी है, या हम किसको माइनॉरिटी बोल सकते हैं? जहाँ पे हम लोगों का जो एक लैंग्वेज बोलने वाला अगर कम है तो हम उसको भी हम माइनॉरिटी बोल सकते हैं। और जो हम लोगों का बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या आ रही है? स्पेशल प्रोविजन होगा बोल के ये लिखा गया था। ये कब रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया था? ये रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया था दिसंबर 13, 1946 में, और ये कब पास हुआ? जनवरी 22, 1947 में ये पास हुआ। ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया 15 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट फंक्शन। इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ नहीं था उसके बाद वहाँ क्या थे? हम लोग ब्रिटिश लोग थे, तो उसको प्रॉपरली फंक्शन होने नहीं दे रहे थे। लेकिन इंडिया जैसे हम लोग का 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि वो हम लोग का ड्राफ्टिंग कमेटी प्रॉपरली काम करना शुरू कर दिया था। द असेंबली बिकम ए सोवरेन बॉडी, मतलब इसके पास सारे पावर था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। इट्स कैरी आउट इट वर्क अपॉइंटेड बाय 8 कमिटी। मैं जैसे बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना कमेटी बनाया गया था? टोटल 8 कमेटी बनाया गया था। और जो हम लोग का ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, कमेटी स्टार्टेड टू द ड्राफ्टिंग, इसका जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? इसका चेयरमैन थे, जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है? ड्राफ्टिंग किए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक हम लोग का कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे और चेयरमैन कौन थे। तो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हम लोग का 8 कमिटी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हम लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हम लोग का कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको हम लोग का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ही वॉज एन एमिनेंट जूरिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सोशल रिफॉर्मर, मतलब वो एक अर्थनीतिज्ञ भी थे, पॉलिटिशियन मतलब राजनीति भी उनको आता था, और जो समाज सुधारक भी थे, जिनके पास ये सारे गुण था, उन्होंने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं। ही इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, इनमें क्या था? ये सारे गुण उनका दिखने के लिए मिलता है।
made the Indian constitution workable, flexible and strong enough to hold the country together in both paper, peace and war। मतलब ये जो हम लोग का आर्टिकल 1 to 4 है, उन्होंने ये बताए हैं कि आर्टिकल 1 और 4 में कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये कुछ भी हो जाए, अगर शांति का माहौल है या वार का माहौल है, कुछ भी हो जाए, हम लोगों का सारे स्टेट क्या होंगे, पूरे कंट्री टुगेदर रहेगा बोल के उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्पेशल सेफगार्ड टू माइनॉरिटी, जैसे इस जस्ट पहले स्लाइड में बताया था, माइनॉरिटी एंड किसके बारे में, हम लोग का सोशल एंड एजुकेशनल क्लास, जिसको हम बोलते हैं SEBC और OBC और ST और SC, इनको क्या करेंगे, स्पेशल उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी दिया जाएगा बोल के उन्होंने लिखाए थे। क्योंकि मान लो 4 लोग हैं, मतलब 4 लोग खड़े हैं, एक का हाइट थोड़ा छोटा है, एक का हाइट बड़ा है और दूसरा का हाइट मीडियम में है। तो अगर मान लो यहाँ कोई एक मैच चल रहा है तो देखने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर ज़्यादा चेयर दें तो क्या हो, इसका हाइट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, ऐसा चेयर देंगे कि सबका हाइट इक्वल हो, ताकि सब ये चीज़ को देख पाएँ। तो इन्होंने ऐसा रूल बनाए थे जिसके थ्रू से क्या हुआ था कि ये जो SCBC, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, उधर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल रूल बनाया गया था, जो कि आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हम लोगों का इनकॉर्पोरेटेड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल नॉट इन्फेक्टेड बाय द सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो हम लोग का क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक। इसमें हम लोग का जो आर्टिकल 32 है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, जिसमें हम लोग का 5 रीड्स है। इस 5 रीड्स को लेकर हम लोग का अगर कोई हमारा फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है या हमें कोई काम करने नहीं दे रहा है जो हम लोग का फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हम जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत, हम आर्टिकल 32 के तहत हम जा सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी एंड यूनिफॉर्मिटी फंडामेंटल लॉ टू इंटीग्रेटेड इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडिया में जितना लोग हैं सबके लिए इक्वल लॉ रहेगा, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स, ये सब के लिए उन्होंने ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट के पास जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी सबको देने के लिए उन्होंने कोशिश किए थे। नेक्स्ट हम लोगों का रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिख के 4 नवंबर 1948 में ख़त्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि मान लो ये पहला कमेटी है, कमेटी 1 क्या किया, इसको बना दिए, तो ये सिर्फ कमेटी 1 नहीं, इसको कमेटी 2 भी पढ़ेंगे और कमेटी 3 भी इसको पढ़े थे। मान लीजिए इसमें कुछ ऐसा गलती है, जैसे क्या है कि इंडिया गवर्नमेंट के पास एक ऐसा रूल है जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि और कोई गवर्नर है या कोई प्रेसिडेंट है तो उसको हम सजा नहीं सुना सकते। तो ऐसा है कि और कोई गलत काम करेगा तो क्या होगा, उसके बाद वो अपना खुद का माफी खुद लिख सकता है, तो ये गलत है ना। तो ये सबको कैसे ना नहीं होगा, ऐसा गलत काम कैसे नहीं होगा, तो उन्होंने भी इसके बारे में प्रॉपरली लिखे हैं और हर पूरे तरह से क्लॉज बाय क्लॉज उसको क्या किया गया है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डिस्कशन किया गया है, उसके बाद इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम लोगों का हम सबको पता है कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हो गया, 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि उस टाइम सारी चीज़ कर ले। तो जैसे हम लोगों का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, उस टाइम क्या हुआ था कि जितना हम लोगों का सिटीजनशिप रिलेटेड जितना था क्लॉज, उसको तुरंत इमीडिएटली क्या किया, उसको इफेक्ट में लाया गया और बाकी को धीरे धीरे इफेक्ट में लाया गया। ये सिटीजनशिप इतना जरूरी क्यों था, क्योंकि उसी टाइम जस्ट क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था। जैसे ईस्ट में क्या हम लोगों का, ईस्ट में हम लोगों का बांग्लादेश और वेस्ट में हम लोगों का पाकिस्तान है। तो यहाँ से कौन कहाँ जा रहा है, कौन इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, कौन पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है, ये सब सिटीजनशिप देने के लिए क्या हुआ था
कि सिटीजनशिप रिलेटेड जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन था उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। और हम लोग का जो इंडिया है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को लिख के ख़त्म हो गया और इसको पूरे तरह पढ़ के भी ख़त्म कर दिए। लेकिन 26 जनवरी 1950 में उसको शुरू किया गया, जिसको हम किसके नाम पे जानते हैं, रिपब्लिक डे के नाम पे जानते हैं। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स, राजगोपालाचारी बिकम द गवर्नर जनरल। इससे पहले कौन गवर्नर जनरल थे? इससे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत रत्न दिया गया था, उनमें से एक थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, इनको पहले भारत रत्न भी दिया गया था। तो जब इंडिया फ्रीडम हो गया तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी पहले हम लोगों का गवर्नर थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन 1951 एंड 52। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन 1951 एंड 52, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में किया गया था, इसलिए लगभग ये 1.5 साल का टाइम लग गया था। इसलिए ये 1951 एंड 1951 में शुरू होके 1952 में ख़त्म हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टूक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद पूरे कमेटी के चेयरमैन थे, उनको सारी चीज़ पता था, तो राजेंद्र प्रसाद को ही पहला बार क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया था। नेक्स्ट हम लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी। हम इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब रीडिंग करके ख़त्म कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 में ख़त्म हो गया। लेकिन हम क्यों इसको 26 जनवरी तक वेट किए थे? क्योंकि जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, इस टाइम ये डिसाइड हो गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को किसके हिसाब से मनाएंगे? हम पूर्ण स्वराज के हिसाब से मनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस के हिसाब से मनाएंगे। तो इस दिन को हम याद करने के लिए, और हर साल क्या हो रहा था आफ्टर 1930, हर साल 26 जनवरी 1930 को किसके हिसाब से मनाया जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस के हिसाब से मनाया जाता था। तो उसी दिन को याद रखने के लिए हम 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक डे के हिसाब से हम मनाते हैं। क्योंकि इंडिया को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया, तो हम इसी दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप से मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 से हम इसको किसके साथ मनाते हैं? हम रिपब्लिक डे के हिसाब से मनाते हैं।